हेलो स्टूडेंट, दिस इज उत्कर्ष तिवारी, केमिस्ट्री फैकल्टी। लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था आपसे डी ब्लॉक और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। साथ साथ हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट्स के बनाने का मेथड्स, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, उसके हाइड्रेशन, ये सब समझे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझते चलिएगा। अब मैं आता हूं एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक में 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 4F सीरीज यानी लेंथेनाइड्स का, और 5F सीरीज यानी कि एक्टिनाइड सीरीज का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ एक टॉपिक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लोग को मालूम है कि 6 पीरियड से 14 एलिमेंट्स निकाल करके लेंथेनाइड सीरीज बनाई गई थी। तो 57 एटॉमिक नंबर जिसको लेंथेनाइड्स बोलते हैं, उससे 14 एलिमेंट्स निकाल करके लेंथेनाइड सीरीज को बनाया गया था। उसी तरीके से एक्टिनाइड्स के बाद यानी एटॉमिक नंबर 89 के बाद 14 एलिमेंट्स निकाल करके एक्टिनाइड सीरीज। आइए हम लोग 4F सीरीज को आज देखते हैं। 4F सीरीज यानी लेंथेनाइड सीरीज, ये एक्चुअली में याद रखिएगा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और लेंथेनाइड सीरीज यानी 4F सीरीज का लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 1 to 10 1 to 14 n-1 0 to 1 एंड ns2, यानी 6 पीरियड का है तो D हो गया 5th का और F हो गया 4 का, इसीलिए 4F सीरीज। तो लेंथेनाइड तो D सबशेल में रहता है, इसीलिए D सबशेल में रहना मतलब ये रहता है D ब्लॉक का, इसीलिए इसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d1 6s2 और इनर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन यानी एटॉमिक नंबर 54 की तरह। उसी तरीके से सीरियम से शुरू होता है, तो सीरियम का 4f2 एंड 6s2 कहीं भी दिखाया था, या 4f1 5d1 6s2 ये रहता है। इन दोनों में कोई भी लिखेंगे सही है। फिर केवल f में भरते जाएंगे, 3 4 6 वैसे ही चलता जाएगा। 4f3 किसका, प्रोमेथियम, nd का 4f4, pm का 4f5 6s2, sm का 4x6 6s2 एंड EU यानी कि यूफोर्बियम का 4f7 6s2। जैसे ही 7 हुए हाफ फिल्ड हो गया, यानी कि अब डी सबशेल एक बार फिर आएगा, फिर नहीं आएगा। तो यानी कि गैडोनियम का थोड़ा सा डिफरेंस इसीलिए हो जाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 64 का। अंदर का शेल का जीनॉन की तरीके से फिर 4f7 5d1 6s2 होता है। फिर हम लोग बाकी के जैसे 7 + 8 हुआ तो 9 आए, किसमें 4f9 6s2, टीबी में 65 और डिस्पोजियम में 4f10 6s2, होरियम में 4f11 6s2, फिर ER में 68 4f2 6s2, फिर TM में 4f13 6s2 और YB में 4f14 6s2। जैसे 14 हुए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो लुटेटियम में 4f14 5d1 6s2। क्लियर? तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों को याद रखना जहां वेरिएशन है यानी सीरियम, यानी जहां पर है यूफोर्बियम और गैडोनियम, और सबसे लास्ट लुटेटियम, इसी में ही कहीं पूछा जाएगा। आप इसी को ही अच्छी तरीके से समझते रहिएगा जरूर से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेंथेनाइड सीरीज की। आइए देखते हैं। अब आते हैं हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड सीरीज ड्यू टू द कमिंग ऑफ एफ सबशेल। और एफ सबशेल की वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट, वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसकी एटॉमिक रेडियाई बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। और इस तेजी से डिक्रीज होने को ही हम लोगों ने एक नाम रखा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड के एटॉमिक रेडियाई का बहुत तेजी से डिक्रीज होना। लेकिन याद रखिएगा जहां पर 4f7 हो गया था, उसके बाद लगभग थोड़ी कांस्टेंट हो जाती है। जैसे हम लोगों ने डी ब्लॉक में क्रोमियम मैंगनीज में हाफ फिल्ड हो गया था, उसके बाद आयरन कोबाल्ट निकेल फैमिली के एटॉमिक रेडियाई लगभग कांस्टेंट हो गई थी। उसी तरीके से इनमें भी ऐसा ही होता है। क्लियर? उसके बाद लगभग कांस्टेंट, फिर 4f14 जैसे हो गया लुटेटियम में, तो उसके बाद लुटेटियम के पहले फिर उसके बाद लुटेटियम के एटॉमिक रेडियाई हल्की सी इंक्रीज हुई। क्लियर? नाउ so decrease in atomic radii due to the weak screening effect of the F subshell, this is called lanthanide contraction। इसके consequences क्या हैं कि small change in electronegativity, बहुत ज्यादा changes नहीं हो पाते हैं क्योंकि atomic radii कैसी रहती है, बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। लेकिन मिड में लगभग कांस्टेंट, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होते।
बेसिक नेचर जो डिक्रीजेस होता है उतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो पाता, केवल इसी वजह से क्योंकि लेंथेनाइट अट्रैक्शन एक स्टार्टिंग में तेजी से डिक्रीज होता है, फिर लगभग कांस्टेंट हो जाता है। नाउ क्लोजर द एटॉमिक रेडियाई of zirconium and hafnium, these are coming in the D block। D block में ये एलिमेंट्स है, उस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज, इनके लगभग और प्रॉपर्टीज यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग बराबर हो गई थी, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हफेनियम 72 होता है ल्यूटेटियम के बाद वाला, तो उसके एटॉमिक रेडियाई और जिरकोनियम की लगभग बराबर हो गई थी, इसलिए क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हुआ था। उसी तरह नियोबियम और टेंटेनम में, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में भी इसी तरीके से हुआ। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एक टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था इसमें, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में भी 4F सीरीज में यानी लेंथेनाइट सीरीज में। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा एक्टिनाइट सीरीज, उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल, केमिकल एंड एज वेल एज पीरियोडिक। उसमें भी केवल याद रखिए केवल 2 ही प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरीके से एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर? सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्टिनाइट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में याद रखिएगा कि इस डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।